स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ गुल्ली डंडा का प्रश्न उत्तर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर आंसर इसका देखेंगे। तो लेखक जो है ऐसा क्यों कहता है कि जो गुल्ली डंडा का जो खेल है वो सब खेलों का क्या है, राजा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसमें किसी भी प्रकार के खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। सभी लोगों को पता है कि ये जो गुल्ली डंडा एक ऐसा खेल है जिसमें जो है किसी प्रकार के हमको खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। मजे से किसी पेड़ की टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो लोग भी आ जाएं तो खेल जो है शुरू हो जाता है। कोई भी का जो पेड़ है उसकी टहनी जो है काट लेते हैं गुल्ली वगैरह बना करके, यदि दो लोग भी इसमें आ जाएं खेलने के लिए तो ये जो है खेल खेला जा सकता है। बाकी अन्य खेलों में जो है हमको जो है सामान खरीदना पड़ता है, उसके लिए खर्चे करने पड़ते हैं, लेकिन गुल्ली डंडा एक ऐसा खेल है जिसमें किसी प्रकार के खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। यह एक सीधा साधा खेल है जो बिना किसी दाम कौड़ी के खेला जाता है। पहले भी आपको बताया कि इसमें किसी प्रकार के खर्च की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए लेखक ने गुल्ली डंडा को सब खेलों का राजा कहा है। तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। लेखक खेल में पराजित होने पर भी अपनी ओर न्याय का बल क्यों मानता है और वह गया को अन्याय पर डटा हुआ क्यों कहता है। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है, और आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर इस प्रकार से है, लेखक खेल में जो है क्या हो जाता है, हार जाता है। भले ही वह खेल में हार गया लेकिन वह अपनी ओर न्याय का बल कहता है क्योंकि एक दिन वह गया को अमरूद खिलाया रहता है। पाठ में आपने पढ़ा है कि लेखक जो है क्या हो जाता है, खेल में हार जाता है और बहुत सारा वो जो है बेईमानी करता है, चीटिंग करता है। फिर भी वो क्या कहता है कि मेरी ओर अपनी ओर जो है न्याय का बल कहता है। ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि उसने एक दिन गया को, यानी गया कौन है, उसका दोस्त, गया को क्या खिलाया रहता है, अमरूद खिलाया रहता है। और गया इस बात को भूल जाता है और कहता है कि अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। गया को ये जो है अमरूद खिलाया रहता है, लेकिन गया ये जो बात है वो पूरी तरह से भूल जाता है और वो बोलता है कि मैं जो है अमरूद वगैरह को कुछ भी नहीं जानता, मुझे मेरा जो है दाव दे करके जाओ। ऐसा करके इन दोनों के बीच क्या होता है, बहस होता है, इसीलिए ये जो कथन है वो कहा गया। तो ये था नंबर 2 का जो आंसर है वो, और आंसर बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है और परीक्षाओं में आपकी बहुत मदद करेगा। चलिए नंबर 3 देखते हैं। पिताजी अपने तबादले से दुखी थे जबकि लेखक खुश था, ऐसा क्यों। उनके पिताजी क्या होता है, ट्रांसफर, तबादला यानी कि ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है, तो उसके पिताजी जो है दुखी होते हैं लेकिन लेखक जो है खुश होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है पिताजी अपने तबादले से दुखी थे लेकिन लेखक खुश था क्योंकि वह बड़ी आमदनी की जगह थी। जहाँ पर ये लोग जो है रहते थे अभी, वहाँ पर सारी चीज़ें क्या थी, सस्ती थी। लेकिन जिस जगह इनका क्या हुआ था, ट्रांसफ़र हुआ था, जिस शहर में इनके पिताजी का क्या हुआ था, तबादला हुआ था, ट्रांसफ़र हुआ था, वहाँ सारी चीज़ें क्या थी, महंगी थी और वो जो है बड़ी आमदनी की जगह थी। यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और उनकी माताजी का मोहल्ले की स्त्रियों से अच्छा तालमेल हो गया था। ये लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर उनका जो मोहल्ले के जो लोग थे उनसे अच्छा तालमेल इनका हो गया था, इस कारण उनकी माताजी भी दुखी थी। लेकिन लेखक जो है बहुत ही खुश था। क्यों खुश था, लेखक को नई दुनिया देखने की खुशी थी। वह नई जगह और नए दोस्तों को देखने की चाह ने उसे बहुत क्या कर दिया था, खुश कर दिया था। लेखक जो है अपने इस गांव से निकल करके शहर को देखने के लिए बहुत क्या था, उत्सुक था और बहुत ज़्यादा वो क्या था, खुश था कि मैं जो है नए नए दोस्त बनाऊंगा, नई नई चीज़ें जो है देखूंगा, ऐसा करके। तो इस कारण से जो है लेखक खुश था, लेकिन उनके जो माता पिता थे वो क्या थे, दुखी थे। वीडियो पसंद आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार का ये वीडियो है मिलता रहे। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 साल बाद जब लेखक फिर से उस कस्बे में पहुंचा तो उस कस्बे और लेखक दोनों में क्या क्या बदलाव हो चुके थे। ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं हर साल, तो आपको इसको याद रखना है, अच्छे से समझना है।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 साल बाद जब जो लेखक है फिर से उस गांव में जाता है तो उस कस्बे और लेखक में क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये जो है आपको बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। 20 साल बाद जब लेखक उस कस्बे में पर पुनः पहुंच जाता है तो उस कस्बे और लेखक में बहुत सारा बदलाव हो गया था। चलिए क्या क्या बदलाव हुआ था देखते हैं। लेखक अब एक बड़ा अफसर बन गया था और वह उस कस्बे का दौरा करते हुए वहां पर फिर से आया था। लेखक जो है क्या बन गया था, एक इंजीनियर बन गया था और वो जो है उसका उस जिले का दौरा करते हुए उस गांव में पुनः आया था जिस गांव में वो जो है अपना बचपन गुजारा था। यानी कि 20 साल बाद फिर से उसी गांव में वो जो है उसी कस्बे में वो आया था। और कस्बा कैसा हो गया था, जहां खंडहर थे वहां पर अब पक्के मकान बन गए थे। कस्बे में जहां पर जो है 20 साल पहले क्या हुआ करता था, खंडहर हुआ करता था, वहां पर पक्के मकान बन गए थे। जहां बरगद का पुराना पेड़ हुआ करता था अब वहां एक सुंदर बगीचा बन गया था। कस्बे की पूरी काया पलट हो गई थी। तो ये था इसका आंसर। जो है पूरी तरीके से कस्बा भी बदल गया था और लेखक भी बदल गया था। लेखक जो है इंजीनियर बन गया था और कस्बा भी 20 साल बाद पूरी तरीके से बदल गया था। तो इसी को आपको पूछा गया है। चलिए आगे 5वें नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के साथ खेलते हुए गया के मन में गुल्ली डंडा के प्रति वही जोश और उत्साह देखने को नहीं मिला जो बचपन में हुआ करता था। गया के व्यवहार में इस परिवर्तन के पीछे कौन से कारण रहे होंगे। 20 साल बाद फिर से लेखक उस गांव में आता है तो 20 सालों के बाद ये फिर से क्या खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि बचपन में जो गुल्ली डंडा का खेल खेला गया था वो जो है बड़े उत्साह के साथ खेला गया था, लेकिन अभी जो गुल्ली डंडा 20 साल बाद खेला जा रहा है वो इसमें किसी प्रकार का उत्साह देखने को नहीं मिला। तो इसको आपको बताना है कारण क्या रहे होंगे ऐसा करके। तो इसका उत्तर देखते हैं। 20 साल बाद जो है क्या बोला जा रहा है, 20 साल बाद जो खेल खेला गया था वो कैसे बड़े पूरे जोश और उत्साह के साथ खेला गया था, लेकिन आज परिस्थितियां क्या है, अलग है, भिन्न है। आज लेखक एक बड़ा अफसर बन गया है, साहबी ठाट बाट और एक क्या है उसका रौब है। लेखक जो है क्या बन गया है, बड़ा अफसर, बड़ा जो है साहब बन गया है, उसका एक अलग ही ठाट बाट और क्या है रौब है। लेकिन गया एक सामान्य सा आदमी है, उनके और लेखक के बीच कैसी बराबरी। लेकिन गया क्या करता है, वो एक अधिकारी का क्या है चलाता है, टांगा चलाने वाला व्यक्ति रहता है। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक अफसर और एक सामान्य से आदमी में जो है कैसी बराबरी हो सकती है। तो लेखक अब क्या हो गया था, बड़ा आदमी बन गया था। तो इसी कारण से जब ये जो है खेल खेलते हैं तो इनके बीच बहुत सारा क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। और इसी कारण जो खेल ये जो है खेलते हैं उसमें वही जोश और उत्साह देखने को नहीं मिलता जो बचपन में हुआ करता था। कहने का मतलब यह है कि बचपन में किसी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच, कोई भी चीज इसमें नहीं होता था। लेकिन जब ये जो है बड़े हो गए, 20 साल बाद जब इनकी परिस्थितियां बदल गई तो लेखक आज एक क्या है, साहब बनकर वापिस आया और गया एक सामान्य आदमी है। तो इनके बीच एक क्या है, जो अफसरी है वो दीवार बन करके इनके दोस्ती के बीच जो है आ गया और इनमें जो है ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों के क्या अभिप्राय हैं। ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आपको इसको देख लेना है। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। जस्ट ये जो है 5वें क्वेश्चन के समान ही है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर इसका है, 20 साल बाद जब लेखक वापिस आता है तो वह एक बड़ा अफसर बन गया था, लेकिन गया एक सामान्य टांगे चलाने वाला जो है आदमी था। लेखक और गया के बीच बहुत बड़ा अंतर आ गया था, इसलिए जो बात है वो कही गई है। लेखक जो है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि वो जो है एक बड़ा अफसर बन गया था और गया कैसा था, एक सामान्य सा मजदूर, एक सामान्य सा आदमी था। तो इन दोनों के बीच बहुत बड़ा क्या हो गया था, अंतर हो गया था। इस कारण ये जो कथन है वो बोला गया है कि वह बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूं, ऐसा करके। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे, इसका क्या अभिप्राय है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अक्सर यह देखने को मिलता है कि जब कोई व्यक्ति बड़ा आदमी बन जाए या वह अपने बचपन के दोस्तों को जिसके साथ वह खेला कूद है और खेल कूद कर वो जो है क्या हुआ है, बड़ा हुआ है, सबको जो है भूल जाता है। कई बार देखने को मिलता है कि जो हमारे दोस्त रहते हैं कहीं बाहर जाते हैं और अचानक जब वो जो है कई सालों बाद वापस हमसे मिलने आते हैं तो उनमें जो है क्या हो जाता है, बहुत परिवर्तन हो जाता है और उनको कुछ भी जो चीजें हैं वो याद नहीं रहती, जैसे कि उनके दोस्त या फिर जहाँ पर वो जो है पला बढ़ा है वो सारी चीजें। लेकिन जो लेखक है इन सबको नहीं भूलता और अपनी बचपन की सारी मधुर यादों को अभी तक के याद करके जो है रखा हुआ है। लेकिन एक लेखक ऐसा था जब वो जो है 20 साल बाद भी पुनः उस
जगह वापस आता है जहाँ उसने क्या बचपन जो है गुजारा था। तो पूरा उसकी जो यादें हैं वो अभी तक वो जो है संभाल करके रखा था, अपनी मधुर यादों को अभी तक वो जो है याद करके रखा था। इस कारण ये जो है कथन बोला गया है कि हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर का वीडियो। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो जो है मैं लाता रहूँ। चलिए पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं अगले इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।